Hello bachcho, let's read the question. An ellipse has the points 1 minus 1 and 2 minus 1 as its foci and x plus y minus 5 equal to 0 as one of its tangents. The point where the line touches the ellipses. देखिए हमें एक ellipse गिवन है, हमें इसके फोकाई का दोनों फोकाई का कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, एक है 1 माइनस 1, सेकेंड फोकाई है 2 माइनस 1। इससे फोकस इलिप्स से कोई टेंजेंट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। ये इस लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट है एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं अपने फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूं इस लाइन पे दोनों फोकस से, फाइन, तो इन दोनों फोकस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस लाइन के लिए उसकी प्रोडक्ट मेरी f1 f2, जो प्रोडक्ट होगी डिस्टेंसेस की वो किसके इक्वल होगी, माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल होगी। दैट इज देखिए पहले 1 माइनस 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे टेंजेंट की, ओके, इस फोकस से x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, फाइन। एंड फिर दूसरे फोकस से फाइंड करेंगे 2 माइनस 1 से डिस्टेंस फाइंड करेंगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए डिस्टेंस कितनी आएगी, ये पॉइंट सिंपली पुट करेंगे, दैट इज 1 माइनस 5 अपॉन रूट 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1। ऐसे ही यहाँ से डिस्टेंस कितनी आएगी 2 माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। तो देखिए डिस्टेंस जो आएगी इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट इज माइनर एक्सिस का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू आएगी इन दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ये यहाँ से 1 माइनस 1 से कैंसिल, 5 अपॉन रूट 2, मोड से नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से आएगा 5 6 4 अपॉन रूट 2, ओके। तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी 5 इंटू 4 अपॉन 2, मोड से, मोड होने की वजह से नेगेटिव साइन हमने नेगलेक्ट कर दिए, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, दैट इज बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 10। अब देखें दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होती है, f1 f2 के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, 2ae के इक्वल होगी, फाइन। तो डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें 2ae की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ रही है, देखिए बाई डिस्टेंस फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 में से माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, दैट इज ये डिस्टेंस आएगी 1, दैट इज ए की वैल्यू हमारी आएगी 1/2। अब देखिए इसेंट्रिसिटी दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर करें ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, और इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इलिप्स के केस में क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल होता है, इज इक्वल टू आएगा 1/4। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो ए स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है 10 इक्वल टू 1/4। दैट इज यहाँ से हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 1/4 दैट इज 41/4। देखिए ए स्क्वायर भी हमारे पास आ गया, बी स्क्वायर भी हमारे पास आ गया, हमें चाहिए सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, दोनों फोकाई का मिड पॉइंट हम अगर फाइंड करें तो जो हमारा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, मिड पॉइंट ऑफ बोथ फोकाई दैट इज 2 प्लस 1 3/2 एंड -1 -1 -2/2 दैट इज -1, तो सेंटर आएगा हमारा। तो यहाँ से हम इलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी हमारे पास है, बी स्क्वायर भी हमारे पास है, सेंटर भी हमारे पास है। तो इलिप्स की इक्वेशन हमारी आएगी x माइनस 3/2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी 41/4 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर क्योंकि सेंटर था 3/2 -1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी 10 इक्वल टू 1। अब देखिए हमें क्यों कौन से पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पे हमारी टेंजेंट जो है सर्किल को सॉरी इलिप्स को टच कर रही है, तो मतलब हमें इस लाइन को अपने इलिप्स की इक्वेशन के साथ सोल्व करना पड़ेगा। देखिए लाइन की इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ y तो हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 5 माइनस वाई, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, फाइन। तो देखिए वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा 4 अपॉन 41/4
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू 1। 4 से हमारा 4 कैंसिल, x की जगह क्या पुट करेंगे 5 माइनस वाई, दैट इज 2 टाइम्स 5 माइनस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 41 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू 1। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ से हमारा क्या आएगा सोल्व करने के बाद 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 3 दैट इज 7, 7 माइनस 2 y आएगा, को लिखें अगर 7 माइनस 2 y का स्क्वायर अपॉन 41 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। फाइन, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर ओपन करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ और स्क्वायर ओपन करने के बाद आएगा 49 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28y प्लस यहाँ से 41 की मल्टीप्लाई आएगी, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y और 41 इंटू 10 410 आएगा, 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 410। देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी सिंपली y में। इसको पहले रीअरेंज करके लिखते हैं टर्म्स को, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 490 प्लस 40y स्क्वायर माइनस 280y बाद प्लस 41y स्क्वायर प्लस 41 प्लस 82y इक्वल टू 410। फाइन, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 41y स्क्वायर प्लस 40y स्क्वायर दैट इज 81y स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस 280y एंड प्लस 82y दैट इज ये हमारा आ जाएगा 198y प्लस देखिए 490 प्लस 41 और इसमें से 410 को माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, दैट इज हमारे पास क्या बचेगा रिमेनिंग 121 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है y में, देखिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये 9y का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है अगर आप ध्यान से देखें, और 11 इंटू 9 इंटू 2 198 आएगा, दैट इज ये हमारा 9y माइनस 11 का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू 0, दैट इज 9y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आएगी 11/9, y कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x हमारा क्या आएगा 5 माइनस y दैट इज 5 माइनस 11/9 दैट इज 45 माइनस 11/9 इक्वल टू 36/9 आएगा। फाइन, 45 माइनस 11 सॉरी 34/9 आएगा। ओके, दैट इज जो पॉइंट आएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारे आएंगे जहाँ पे टेंजेंट टच करेगी लिप्स को, वो कोऑर्डिनेट आएंगे 34/9 11/9। फाइन, दैट इज और ऑप्शन 2 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.